जय श्री राम दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि मन को वश में करने के दो ही उपाय हैं, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अभ्यास के द्वारा अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है नियम से रहना। मन को वश में करने के लिए नियमित दिनचर्या बहुत सहायता करती है। सारे काम ठीक नियमानुसार ही होने चाहिए। प्रातःकाल उठने से लेकर रात को सोने तक दिन भर के सभी कार्यों की एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि जिससे जिस समय जो कार्य करना हो मन अपने आप ही वो कार्य में लग जाए। परमार्थ में भी नियमित दिनचर्या का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। नियमित ध्यान के लिए जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय बैठा जाए उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर आप नियमित 5 मिनट का ध्यान करते हैं तो 5 मिनट का ध्यान ही करें। ऐसा नहीं कि आज 5 मिनट का, कल 7 मिनट का और फिर अगले दिन कुछ ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि 5 मिनट का नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। जब 5 मिनट का ध्यान नियम से होने लगे तब 10 मिनट का करें, और जिस दिन से आप 10 मिनट का ध्यान करने लग जाओ फिर किसी भी दिन 9 मिनट का ध्यान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की नियमित दिनचर्या से मन स्थिर होता है। नियमों का पालन खाने, पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने सभी में होना चाहिए। नियम अपनी अवस्था अनुकूल शास्त्र सम्मत बना लेना चाहिए। दूसरा अभ्यास है मन की क्रियाओं पर विचार। मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करना चाहिए। प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व दिन भर के मन के सभी कार्यों पर विचार करना उचित है। हम दिन भर के सभी कार्यों को तो याद नहीं कर सकते, परंतु जितनी बातों पर हम विचार कर सके उतनी बातों को हमें याद करना चाहिए। अगर हमारे मन ने किसी अच्छे या सात्विक कार्य के लिए हमें सलाह दी हो तो उसके लिए हमें मन की सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो संकल्प राजसिक और तामसिक मालूम पड़ते हैं, मतलब ऐसे कार्य जिससे पाप बना हो, जैसे किसी का दिल दुखाया हो, किसी को दुखी किया हो या किसी को धोखा दिया हो, अगर हमारे मन ने ऐसे कार्य करने के लिए सलाह दी हो तो उसके लिए हमें मन को धिक्कारना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार के अभ्यास से मन पर सत्कार्य करने और असत्कार्य छोड़ने के संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समय में मन बुराइयों से बचकर भले भले कार्यों में लग जाएगा। जिस दिन मन भले कार्य करने वाला हो जाएगा तब उसे वश में करने में सुगमता होगी और वो आसानी से हमारे वश में हो जाएगा। जैसे कुसंग में पड़ा हुआ बालक जब तक कुसंग नहीं छोड़ता तब तक उसे कुसंगियों से बुरी बुरी सलाह मिलती रहती है। इससे उसका वश में होना कठिन रहता है, पर जब कुसंग छूट जाता है तब उसे बुरी सलाह नहीं मिलती है। दिन रात घर में उसको माता पिता के सदुपदेश मिलते हैं, वह भली भली बातें सुनता है, तब फिर उसके सुधरकर माता पिता के आज्ञाकारी होने में विलंब नहीं होता। इसी तरह यदि विषय चिंतन करने वाले मन को कोई एक साथ ही निर्विषय करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मन को बुरे चिंतन से बचाना चाहिए। जब वह परमात्मा संबंधी शुभ चिंतन करने लगेगा तब उसको वश में करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तीसरा अभ्यास है मन के कहने में ना चलना। मन के कहने में नहीं चलना चाहिए। जब तक यह मन वश में नहीं हो जाता तब तक इसे परम शत्रु मानना चाहिए। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्यों पर सावधानी से देखना चाहिए। जहाँ कहीं यह उल्टा सीधा करने लगे वहीं इसे पछाड़ना चाहिए। मन की खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हमारा मन बहुत बलवान है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन
मन को अवश्य जीत लेता है। इससे लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लड़ने वाले का बल दिनों दिन बढ़ता है और मन का बल क्रमशः घटने लगता है। इसीलिए इसे लड़ने वाला एक न एक दिन इस पर अवश्य ही विजयी होता है। यह मन बड़ा ही चतुर है। कभी डराएगा, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, बड़े बड़े अनोखे रंग दिखलाएगा, परंतु कभी इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। भूलकर भी इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार करने से इसकी हिम्मत टूट जाएगी, लड़ने और धोखा देने की आदत छूट जाएगी। अंत में यह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञा पालन करने वाला बन जाएगा। चौथा अभ्यास है मन को सत्कार्य में संलग्न करना। मन कभी भी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ काम होना ही चाहिए। अतएव इससे निरंतर काम लेना चाहिए। निकम्मा रहने से इसे बुरी बातें सूझा करती है। अतएव हमें हमारे मन को सत्कार्य और भगवान चिंतन में लगाना चाहिए, जिससे मन बुरी बातों का चिंतन ना करके सत्कार्यों का चिंतन करे, भगवत चिंतन करे। अगर इन अभ्यासों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें या उतार लें तो हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।